जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता रजिस्टर अर्थात प्रारूप 17 का को हम किस प्रकार से भरेंगे। साथ ये जो है केवल प्रशिक्षण के लिए है और आपको जो है जो आंकड़े यहाँ भरे गए हैं केवल समझाने के लिए भरे गए हैं और इनका वास्तविक मतदान से कोई संबंध नहीं है। तो आइए साथियों देखते हैं कि मतदाता रजिस्टर को हम किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मतदाता रजिस्टर का प्रभारी जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होता है, उसको जो है इसमें प्रविष्टियाँ पूरी करनी होती है। इसमें जो है 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक, तीसरा कॉलम होता है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा और चौथा कॉलम होता है निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और पांचवा कॉलम होता है रिमार्क का। साथियों, सबसे पहले मतदान प्रारंभ होने के समय जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को जो है ये लिखना होगा कि कंट्रोल यूनिट और टोटल की जांच की गई और शून्य पाया गया। ये लाइन जो है लिखकर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को, 1 को और पीठासीन अधिकारियों को यहाँ पर साइन करने हैं या हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद जो है यहाँ से क्रम संख्या लिख देनी है, क्रम से 1 2 3 4 ऐसा जो है इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद जो है जैसे कोई मतदाता आता है, पहला नंबर का मतदाता आया तो यहाँ क्रम संख्या 1 डाल देंगे और जो मतदाता आया है उसका मतदाता सूची में या कहें चिन्हित प्रति में 25 नंबर पर नाम है, तो निर्वाचक नामावली में जो उसकी निर्वाचक की क्रम संख्या है वह यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम है, यहाँ पर है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, अर्थात जो मतदाता आया है उसने पहचान के लिए अपना कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसका ब्यौरा हमें यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जैसे भर दिया वोटर स्लिप और यहाँ पर जो है निर्वाचक के या मतदाता के हस्ताक्षर करवाना है और यहाँ पर डैश कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगला मतदाता आता है, उसको जो है 2 नंबर पर हमने भरा और जो मतदाता सूची है उसका नाम जो है दूसरे नंबर पर है और जो है वह एपिक कार्ड लेकर आता है अर्थात वोटर आईडी कार्ड लेकर आता है, तो हम यहाँ पर ईपी भर देंगे या एपिक भर देंगे, EPIC एपिक लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पर उसके हस्ताक्षर लेना है। चूँकि यहाँ जो आया है ये ASD मतदाता आया है, तो ASD मतदाता के जैसा कि आप जानते हैं नाम भी हस्ताक्षर भी लेना है और उसका अंगूठा निशान भी लेना है, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर हस्ताक्षर और अंगूठा निशान दोनों लिया है। अब अगला मतदाता आता है मान लो 3 नंबर पे, उसका मतदाता सूची में क्रमांक है 207 और वो आधार कार्ड लेकर आता है। आधार कार्ड लेकर आता है तो उसके आप जानते हैं अंतिम 4 अंक यहाँ पर हमें लिखना है और आधार कार्ड लिख देना है। और ये मतदाता जो आया है इसने जो है अपनी एंट्री कर दी, यहाँ पर दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, परंतु अब कहता भैया मुझे किसी को वोट नहीं डालना है, तो नियम 49 ओ के तहत यहाँ पर लिख देना है कि मत नहीं डालने का विनिश्चय मतदाता ने किया है। यहाँ पर जो है PO या अर्थात पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी करवा लेने हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई मतदाता आता है, चौथे नंबर पर मान लो आया, उसका मतदाता सूची में क्रमांक है 32 लिख दिया और वो वोटर स्लिप लेके आता है और यहाँ पर उसने हस्ताक्षर किए। अब वो आके कहता है कि भाई मुझे जो है फला पार्टी को वोट देना है या फला अभ्यर्थी को वोट देना है, तो पीठासीन अधिकारी जो है उसको मना कर सकते हैं वोट डलवाने से और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया को भंग किया, तो नियम 49 M के तहत जो है उसको जो है वोट डालने से मना किया जा सकता है और यहाँ पर जो है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। इसके बाद कोई अगला मतदाता आता है, वो जो है 5 नंबर पे आया मान लो, उसका क्रमांक मतदाता सूची में 327 है और जो है वह प्रॉक्सी वोटर है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है प्रॉक्सी वोट, अर्थात जो है जो प्रॉक्सी पत्र है
जो आरओ द्वारा जारी किया गया होगा वो लेकर आएगा, तो उसका विवरण यहाँ पर भरना है। और जो प्रॉक्सी मतदाता है उसके हस्ताक्षर लेना है और यहाँ पर रिमार्क में लिखना है प्रॉक्सी मतदाता। और अब इसके साथ साथ जो हैं जो ईडीसी से लेकर आते हैं ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है और उसी निर्वाचन क्षेत्र के कर्मचारी हैं जहाँ पर जिस क्षेत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है, तो वह अपना जो है वो लेकर आएंगे, ईडीसी लेकर आएंगे। तो वहाँ पर जो है सबसे पहली बात उसका यहाँ सरल क्रमांक हो गया 6, यहाँ पर भर दिए 717। जैसे हमारे यहाँ मान लो 716 है कुल मतदाता सूची में जो चिन्हित प्रति मिली है हमें, उसमें कुल 716 है मतदाता हैं, तो 717 नंबर पर हम इसको लिख देंगे। और जो ये लिखा है 415/25/22, इसमें क्या है, पहला हो गया उसका सीरियल नंबर, जहाँ पर उसका जिस मतदान केंद्र में उसका नाम है उसका क्रमांक हो गया यहाँ सीरियल नंबर, जैसे कि यहाँ भर रहे थे हम मतदाता सूची में क्या क्रमांक है। और जिस मतदान केंद्र में उसका नाम है उस मतदान केंद्र की यहाँ भाग संख्या अर्थात पार्ट भर दिया तो 25 नंबर पर। और जिस विधानसभा में उसका नाम है उस विधानसभा का नाम हमें यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से जो ईडीसी लेकर मतदान कर्मी जो हैं या सरकारी कर्मचारी वोट डालेंगे उनकी एंट्री हमें इस प्रकार से करना है। सबसे पहले जो हमारी चिन्हित प्रति है, चिन्हित प्रति की बढ़ते क्रम में क्रमांक डाल देना है और इस प्रकार से जो ईडीसी लेकर आया है उसका विवरण यहाँ पर हमें भर देना है। और उसने जो है इपिक के माध्यम से वोट किया है अर्थात पहचान पत्र लेकर आया है, परिचय पत्र मतलब वोटर आईडी, तो उसका विवरण यहाँ पर लिख देना है, उनके हस्ताक्षर करवाने हैं और रिमार्क में लिख देना है ईडीसी वोटर्स। तो इस प्रकार से हम ईडीसी वोटर्स की एंट्री इस प्रकार से करेंगे। तो अब अगला मतदाता आता है, मान लो फिर से उसका क्रम संख्या मान लो 561 है, निर्वाचक नामावली में उसका क्रमांक 524 है। ये वोटर स्लिप लेकर आता है और उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। यहाँ पर वोटर स्लिप लिखी जरूर है, परंतु जो 12 पहचान पत्र जारी किए गए हैं कि मतलब 12 पहचान पत्रों में से कोई एक लेकर आएगा मतदाता, तो उनका उल्लेख यहाँ पर हमें करना है, न कि वोटर स्लिप का, क्योंकि इस बार जो है वोटर स्लिप मान्य नहीं है, क्योंकि वोटर स्लिप में क्या है मतदाता की फ़ोटो नहीं है। तो वहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है और रिमार्क में कुछ नहीं लिखना। अर्थात जो समान मतदाता अगर आता है तो हमें जो है क्रम संख्या लिख देनी बढ़ते क्रम में, निर्वाचक नामावली उसका जो क्रमांक है वो लिख देना है, जो परिचय पत्र लेकर आता है उसका विवरण यहाँ पर भर देना है, नाम लिख देना है। और यदि आधार कार्ड वगैरह या अन्य ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आता है तो उसके 4 अंक यहाँ लास्ट में लिख देने हैं, हस्ताक्षर करवाना है और रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है। अब अगला कोई मतदाता आता है 562 नंबर पर, उसका सरल क्रमांक है और यहाँ पर कोई उसकी एंट्री हुई है, मान लो दिलीप जी आए तो उन्हें अपना पहला वोट डाला, कुछ नहीं हुआ। अब दिलीप जी जो है वोट डालने गए, उन्होंने कहा कि भैया जिसको हमने वोट डाला है हमारा वोट उस अभ्यर्थी को नहीं गया है, तब जो है टेस्ट वोट की कार्रवाई होगी। तो दिलीप जी की एंट्री दोबारा यहाँ पर होगी। पहले हमने 561 नंबर पर इसकी एंट्री की, दोबारा इसकी एंट्री करेंगे 562 नंबर पे। निर्वाचक नामावली में क्रमांक उसका वही रहेगा, 524 था, यहाँ भी 524 रहेगा। यहाँ वोटर स्लिप है तो यहाँ भी वोटर स्लिप था, दोबारा उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। और टेस्ट वोट जो है डाला है उसने, तो यहाँ पर रिमार्क में लिख देंगे टेस्ट वोट। ये नियम 49(m)(a) के तहत डाला जाता है। और जिस अभ्यर्थी को वोट डाला है उसने उसका क्रमांक लिखेंगे और अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे। अर्थात जो अभ्यर्थी है उसकी क्रम संख्या क्या है, अर्थात जो वोटर बैलेट यूनिट है उसका नाम अभ्यर्थी का किस नंबर पर है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर है कोई अभ्यर्थी और उसका नाम मान लो XYZ कुछ भी है तो लिख देना है। तो टेस्ट वोट अगर उसने डाला है तो उसकी एंट्री यहाँ पर 2 बार होगी। और जो है जिस अभ्यर्थी को वोट डाला गया है उसकी क्रम संख्या और नाम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो टेस्ट वोट की कार्रवाई होती है पीठासीन अधिकारी के समक्ष और एजेंट के समक्ष की जाती है। तो सबको पता होता है कि उसने टेस्ट वोट किसके पक्ष में डाला है। इस टेस्ट वोट को जो है गिनती के समय माइनस कर दिया जाता है, अर्थात घटा दिया जाता है। तो टेस्ट वोट अगर होता है आपके यहाँ तो उसकी एंट्री जो है मतदाता रजिस्टर में इस प्रकार से करना है। इसके बाद अगला मतदाता आता है, मान लो 563 नंबर पर आया,
उसका क्रमांक 717 है निर्वाचक, उसमें निर्वाचक नामावली में, और वह जो है एपिक लेकर आता है, उसके हस्ताक्षर करवाना है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर समान मतदाता है तो हमें टेस्ट कर देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर समान मतदाता आता है तो उसका हमें यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर डालना है। निर्वाचक नामावली में जो उसका क्रमांक है, अर्थात मतदाता सूची में या चिन्हित प्रति में उसका नाम जिस नंबर पर है वह नंबर यहाँ पर डालना है। जिस पहचान पत्र को लेकर वो आया है उसका विवरण यहाँ पर भरना है। चौथे कॉलम में हस्ताक्षर लेना है या अंगूठा निशान लेना है। और रिमार्क में यदि कोई विशेष घटना हुई है, या जैसे एसडी मतदाता है, 49 नियम 49 ओ के तहत उसने मतदान नहीं करने का निश्चय किया है, या नियम 49 एम के तहत उसने मतदान प्रक्रिया को भंग किया है, या प्रॉक्सी मतदाता है, इत्यादि का विवरण हमें जो है रिमार्क के कॉलम में करना है, अन्यथा डैश कर देना है। तो इस प्रकार से जैसे हमने ईडीसी के बारे में बताया कि ईडीसी जो कर्मचारी लेकर आता है कोई, तो ईडीसी की एंट्री हमें इस प्रकार से करनी है, उसके हस्ताक्षर लेना है और रिमार्क के कॉलम में ईडीसी वोटर्स लिख देना है। इस प्रकार से जैसे कोई टेस्ट वोट होता है तो हमें टेस्ट वोट की एंट्री जो है दोबारा करनी होती है, क्योंकि एक बार मतदाता जो समान मतदाता जाता अपना वोट डालता है, दोबारा वो दावा करता है कि मैंने जिसको वोट डाला है मेरा वोट उस अभ्यर्थी को नहीं गया है, मुझे जो है दूसरे अभ्यर्थी की पर्ची दिखाई दी है। तो टेस्ट वोट दोबारा जब डलेगा तो उसकी एंट्री दोबारा होगी उसी मतदाता की, और जो है यहाँ पर टेस्ट वोट लिखा जाएगा, उसने जिस अभ्यर्थी को वोट दिया उसकी क्रम संख्या और उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद जो है जब मतदान समाप्त हो जाए तो आपको यहाँ लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद जो है यहाँ पर लिख देना है कि मतदाता रजिस्टर 17 का में मतदाता का अंतिम सरल क्रमांक 563 है। जैसे यहाँ पर कुल मतदाताओं ने 563 मतदाताओं ने वोट डाला है, तो इसका सरल क्रमांक यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से आपके रजिस्टर में जो अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक जितना भी हो उसको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो मतदान एजेंट वगैरह होते हैं उनके हस्ताक्षर करवा लेना है। मतदान अधिकारी क्रमांक के हस्ताक्षर करवाना है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना है, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर भी नीचे करवा लेना है। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आपको मतदाता रजिस्टर अर्थात प्रारूप 17 का भरना समझ में आ गया होगा। आपको जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।